वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। जी हां दोस्तों, इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी दर्शकों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जो झनक से रूड बिहेव करता था, अब वो उसके साथ इमोशनली प्यार वाली बातें करते हुए दिखेगा। वैसे आप सभी दर्शकों के लिए देखना शॉकिंग होगा, क्योंकि जो अनिरुद्ध गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहा था झनक पर, वो एकदम से इतना प्यार क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। जब वो हॉस्पिटल में होती है, जब उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और आदित्य के पैसे वापस कर देना। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में इस सीरियल की आने वाली कहानी के बारे में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट सीरियल झनक में आप सभी व्यूअर्स को देखने को मिल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी के लिए मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जहां झनक को लेकर अनिरुद्ध था बिल्कुल रूड, अब हो जाएगा इमोशनल, करने लगेगा उससे प्यार और कह देगा ये बड़ी बात। जी हां, आने वाले एपिसोड की कहानी में शो के मेकर्स आप सभी के सामने ये राज लेके आने वाले हैं, सच लेके आने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले हैं आप सभी के सामने आने वाले एपिसोड की कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध कहेगा झनक के सामने कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ का खर्चा कोई और उठाए, जिसके चलते वो कहेगा कि आदित्य के पैसे तुम बाद में वापस कर देना, मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ किसी और के पैसों पर जिए। तो आने वाले एपिसोड की कहानी आप सभी दर्शकों के लिए होने वाली है। वहीं स्टार प्लस के टीवी सीरियल झनक में हीवा नवाब ने झनक और कुशल आहूजा ने अनिरुद्ध और चांदनी शर्मा ने अर्शी के लीड रोल में आप सभी को दिख रहे हैं। तो वहीं बात करें इस एपिसोड की कहानी की, तो आने वाले एपिसोड को लेकर आपको ये देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध अपनी कार से हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वह मंदिर से खरीदा हुआ कुमकुम झनक पर लगाना चाहता है, जिससे उसे बचाने में मदद मिलेगी। तो झनक के एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा होगा कि जैसे झनक होती है ऑपरेशन में ठीक हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अनिरुद्ध भी वहाँ चला जाता है और आदित्य भी उसे बेहतर महसूस कराने में उसकी हेल्प करता है। डॉक्टर जो है वो उसे सुझाव देता है कि झनक 3 से 4 दिन की छुट्टी लेकर आराम करे, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। और आदित्य एक ट्रिप की प्लानिंग करता है। प्लानिंग करते हुए जब आदित्य कहता है तो वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है और दोनों के अंदर फाइट हो जाती है झनक को लेकर। जब अनिरुद्ध है उसका बिहेव ऐसे चेंज हो गया है और अर्शी ने भी मना किया कि तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। वहीं जो अर्शी है उसको धोखेबाज कहती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा तोड़ा है। तो इस पर अनिरुद्ध आपको सीरियल में देखने को मिल रहा होगा कि कहता है कि जो तुमसे मैंने वादा किया है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर वादे को निभा सके। तो हाँ, तोड़ दिया मैंने वादा, हाँ मैंने तोड़ दिया रिश्ता। तो ये सब कहते हुए अनिरुद्ध आपको एपिसोड में दिखने वाला है। तो झनक की ज़िंदगी में एक के बाद एक नया मोड़ आप सभी को देखने को मिल रहा है। और जब बात करें अर्शी की, तो अर्शी जो है अब झनक को लेकर बिल्कुल परेशान है, क्योंकि झनक की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और अर्शी अनिरुद्ध से पूछती है कि वह झनक की साइड क्यों ले रहा है। वह बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इतना ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने ये भी जो उसके साथ शेयर किया, अर्शी ने डांस रियलिटी जो शो है, रियलिटी शो इसलिए जीता क्योंकि उसने झनक को अर्शी को जीतने के लिए पीछे हटने के लिए कहा, जिससे सभी गहरे सदमे में आ गए। ये बात सुनकर हालांकि अर्शी अनिरुद्ध को चेतावनी देती है कि अगर वह आज जाता तो उसके साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध किसी भी चैलेंज से नहीं रुकता है और चला जाता है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता है। जो उसे करना होता है वो वही करता है, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसे ही झनक के साथ उसका बिहेव था। झनक कितना ही रो रही थी उसके सामने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे अब वो इमोशनल हो गया है तो वो झनक से अपने दिल की बात कह देगा। अब अर्शी जो है वो आ गई है झनक की जगह पर। जैसे अर्शी रो रही है, एक टाइम पर झनक रो रही थी, और इस टाइम पर अनिरुद्ध अर्शी की एक भी बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जल्द ही जो है अनिरुद्ध झनक से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसकी मुलाकात आदित्य से होती है। आदित्य झनक का अपमान करने के लिए उससे भिड़ जाता है। अनिरुद्ध पूछता है कि क्या वह झनक के लिए जो बॉन्ड है उस पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कर सकता है, और आदित्य उसे
अनुमति दे देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह कभी भी झनक का अपमान नहीं कर सकता। अनिरुद्ध झनक के लिए परेशान दिखता है और ये देखकर आदित्य हो जाता है शॉक्ड, क्योंकि एक टाइम पर तो आदित्य ने ये भी देखा था कि वो झनक के साथ इतना गलत बिहेव कर रहा था। जब उसको झनक को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद से ही जब झनक ने लड़ना शुरू किया कि तुम ही इसके असली पिता हो, तो अनिरुद्ध का बिहेव चेंज हो गया था, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। तो यही बात देखकर आदित्य शॉक्ड हो रहा है कि एक टाइम पर तो ऐसे लड़ रहा था और एक टाइम पर इतना प्यार, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो भी कहीं ना कहीं झनक को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, जिसके चलते उसके भी दिल में कई बड़े बड़े सवाल सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, अब झनक को लेकर अनिरुद्ध जब ये बोलता है, एपिसोड की कहानी में देखने को मिलेगा कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ का खर्चा कोई और उठाए। तो जो झनक है वो कहेगी कि ये बातें सब झूठी हैं और कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे और मेरे बीच में तुम सपने में जी रहे हो। तो ये बातें सुनकर अनिरुद्ध कहेगा कि अब जो भी है, मैंने अपनी दिल की बात कहनी थी सो कह दी, अब तुम्हारा जो मन करे तुम कर लो। तो कहानी में आप सभी को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, आपसे बड़ा सवाल करना चाहूंगी कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में बार बार ये उलट फेर का जो रिश्ता चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही साथ इस एपिसोड की कहानी की बात करें तो कहानी में आप सभी दर्शकों को ये देखने को मिलने वाला है कि कैसे जो अनिरुद्ध है वो क्या करने वाला है। क्या वो झनक से शादी कर लेगा या फिर झनक की खुशी के लिए उसे छोड़ देगा? हालांकि झनक की फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है। वहीं कहानी में बात करें अप्पू और लल्लोन की, तो अप्पू और लल्लोन की शादी हो गई है, जी हाँ, लेकिन आने वाले समय में लीप भी आने वाला है। शो के मेकर्स लीप में आपको दिखाएंगे कि कैसे जो अप्पू है वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। वहीं अप्पू की जिंदगी भी संवरते हुए दिखाई देने वाली है। वहीं शो के मेकर्स और भी कई बड़े राज का खुलासा करते हुए आपको आने वाले एपिसोड में दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी में आपको आने वाले दिनों में काफी बड़े सच का खुलासा होते हुए दिखने वाला है। दूसरी तरफ इस सीरियल झनक के एपिसोड की कहानी के बारे में बात करें तो दर्शकों, आपको देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध इतनी ज्यादा केयर कर रहा है झनक की, तो क्या झनक मान लेगी बात या फिर कहेगी कि तुम मुझसे दूर रहो? कैसे ट्रस्ट कर पाएगी जो एक बार उससे ऐसे गलत बिहेव कर रहा है और एक बार उससे इतना ज्यादा प्यार? तो क्या वो झनक जो है वो अनिरुद्ध को एक्सेप्ट करेगी या आदित्य को? तो ये देखना आप सभी दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है कहानी में। और दूसरी तरफ बात करें इस एपिसोड की कहानी, तो कहानी में और भी कई किस्से आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ बात करें अर्शी की, तो अर्शी जब देखेगी झनक और अनिरुद्ध को साथ में, तो वो क्या करने वाली है, क्योंकि वो चुप तो नहीं रहेगी, जरूर कोई ना कोई प्लानिंग करेगी झनक को जान से मारने की, क्योंकि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है और किसी भी हाल में उसे पाकर रहेगी। तो आने वाली एपिसोड की कहानी में आप सभी दर्शकों को ये देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है शो के मेकर्स इस एपिसोड की कहानी में और भी क्या नया ट्विस्ट लेके आने वाले हैं? फिलहाल आगे की कहानी की खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जो झनक है अनिरुद्ध, वो अनिरुद्ध प्यार का इजहार करते हुए नजर आता है, वहीं झनक देती है इसका उल्टा जवाब। तो कहानी में आपको ये नया मोड़ देखने को मिलेगा। साथ ही शो के मेकर्स आप सभी के सामने लेके आएंगे इस एपिसोड की आगे की कहानी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बारे में। इस एपिसोड की कहानी में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जो गिन्नी है अपनी ही माँ से लड़ते हुए नजर आने वाली है, और जब अंजलि को ये बात पता चलेगी तो क्या लेने वाली है वो बड़ा फैसला, ये सब आने वाली एपिसोड की कहानी में खुलासा होने वाला है। वहीं बात करें युवराज की, तो युवराज ने पद्मा से शादी तो कर ली है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी साजिश ये है कि वो एडवोकेट अंजलि के हाथ से अपना केस छुड़वाना चाहता है, जिसके चलते उसने ये शादी की है।